अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एच एस। अगर आप स्किन ऑरन या एक्नॉरन क्रीम्स जिनमें एजिलिक एसिड पाया जाता है 20% या 15% इस्तेमाल करते हैं और आपको उससे एलर्जी हो रही है, आपके रेडनेस हो रही है, स्पॉट्स बन रहे हैं, उसके अलावा एक्नी का इशू हो रहा है, तो क्या आप लोगों को ये क्रीम्स इस्तेमाल करते रहना चाहिए या नहीं? आपके आज इस सवाल का मैं जवाब दूँगी, क्योंकि मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी तो आप लोगों के जो फीडबैक्स आते हैं, जो कमेंट्स करते हैं कि हमें ये क्रीम्स इस्तेमाल करने से एलर्जी होगी, ख़ारिश होना शुरू होगी, रेडनेस होगी, दाने बनना शुरू हो गए। काफ़ी लोगों को ये मेडिकेटेड क्रीम जो है ना वो सूट नहीं की। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, ये मेडिकेटेड क्रीम है। एक दवाई हर पेशेंट को जो है वो सूट करती भी नहीं है। नो डाउट कि जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप इसको एक्नी में, एक्नी स्कार्स में, मेलास्मा में और आपको जो स्पॉट्स बने होते हैं उस सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। वहाँ बहुत सी स्किन टाइप के लोगों को ये सूट नहीं करती। बिल्कुल स्किन ए या जो आइसोटेटिनोइन की क्रीम्स आप फार्मेसी से लेते हैं वो भी बहुत से लोगों को सूट नहीं करती। अपने वीडियोस में बार बार बता चुकी हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं या आपने अपनी स्किन के ऊपर कभी भी कोई एक्टिव इस्तेमाल नहीं किया तो आप हमेशा माइल्ड फॉर्म से, जो जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, उससे इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि एक तो आपकी स्किन उसके साथ एडजस्ट कर जाएगी। आप जो एक्टिव इंट्रोड्यूस करवाने अपनी स्किन के साथ, आपकी स्किन जो है ना वो सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन क्रीम्स के ऊपर शिफ्ट होंगे तो आपकी स्किन के जो है ना वो रिएक्शंस आपको ये जो फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपको जैसे आइसोट्रेटिनोइन का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप रेटिनॉल्स के सीरम्स लें, एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप उनको इस्तेमाल करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उन पर शिफ्ट हों। इसी तरह अगर मैं आपको एजिलिक एसिड में हमारे लोकल प्रोडक्ट्स में बताऊँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है एक्कोफिक्स का एजिलिक एसिड सीरम। सबसे पहली बात भाई, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आप शायद कोई इनसे पैसे लेके वीडियोस अपलोड करती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एजिलिक एसिड सीरम, उसमें कौन सी इसकी फॉर्म ऐड की गई है, उसके अलावा उसके साथ कौन कौन से सूदिंग और जो हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं और वो कौन कौन से स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है। आप वो भी देखें और आप एक दफ़ा वो ज़रूर परचेज़ करें मेरी रिकमेंडेशंस पे। उसके बाद आप ये क्रीम्स की तरफ आएँ। अगर आपको ये सूट नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि वो सीरम बेस्ट है। बाकी मैं लोकल में कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ट्राई करूँ, आपके साथ शेयर करूँ जो प्रोडक्ट्स अच्छी हों, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत सी अच्छी होती है हमारी लोकल जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप उनको अप्लाई करते हैं, आपको, मुझे तो जब रिज़ल्ट नहीं मिलते तो फिर मैं जो है वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ ही शेयर करती हूँ, मैं झूठी तारीफ़ें नहीं कर सकती। तो अभी तक मैंने एक्कोफिक्स का ट्राई किया है, तो वो कैसा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड या नहीं, वो आप वीडियो में देखें। और अगर आपको स्किन ऑरन या एक्नॉरन क्रीम सूट नहीं कर रही तो आप इन्हें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, ये हर एक के लिए है भी नहीं, हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल ये हो भी नहीं सकती। मैं आपको बार बार मना करती हूँ कि आप जो भी फार्मेसी से क्रीम लेते हैं आप उसको ऐसे बस इन्फ्लुएंसर्स की सुनी हुई वीडियो के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू ना कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो बंदा वीडियो में बता रहा है उसको वो चीज़ सूट करी है तो वो आपको भी करेगी। आपकी स्किन टाइप हो रहा है, आपकी स्किन सेंसिटिविटी लेवल हो रहा है, तो हर एक की जो है ना वो डिफरेंट होती है। ये आपने अपनी स्किन को स्टडी खुद करना है। तो आप जो है वो पहले हमेशा कम कंसंट्रेशन से और डाइल्यूट और माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट किया करें, ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग फॉर्म की तरफ जाया करें। तो अगर आप एक्नोरन स्किन ऑरन का अल्टरनेटिव मांग रहे हैं तो मेरी तरफ से एक्कोफिक्स कॉस्मेटिक्स का सीरम रिकमेंडेड है। आप उसकी भी डिटेल वीडियो देखिए, इनकी वीडियोस भी देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपने कौन सी जो चीज़ है उसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमें बहुत ज़्यादा स्किन रिएक्शंस हो रहे हैं, इससे स्किन एलर्जी हो रही है, हमारी एक्नी बन रही है, हमारी रेडनेस हो रही है हम जब स्किन ऑरन इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। और एक और बात कि पहले ये स्किन ऑरन क्रीम फार्मेसीज पे नहीं मिल रही थी, आना बंद हो चुकी थी, लेकिन अब ये अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है। पहले ये 300 350 की आती थी, अब ये 650 की मिल रही है। अगर आपको सूट करती है तो आप ज़रूर ख़रीदें, इस्तेमाल करें। अगर नहीं करती तो बिल्कुल ना करें, और बिगनर्स हैं तो वो आप तो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी इस एजिलिक एसिड के क्या क्या फ़ायदे हैं और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मेरी वीडियोज़ जाके देख लें। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।